हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार दोस्तों, बिटवीन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मॉर्फर। व्हाई आई बिलीव दैट मॉर्फर कैन गो मोर देन 10 सेंट विद इन दिस ईयर एंड इवन 50 सेंट बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या ऐसे कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हैं दोस्तों, उसके बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा। प्लस मॉर्फर विड्रॉल्स को लेकर काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि लॉक्ड क्यों हो चुका है एंड हुआ है, तो कैसे इसको अनलॉक करेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना, अबाउट मॉर्फर के बारे में अपनी फीडबैक जरूर देना। एंड अगर इथेरियम 2.0 का आपने वीडियो नहीं देखा है रिसेंट वाला, तो इसको भी जाकर जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं मॉर्फर के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मॉर्फर को काफ़ी समय से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एयर ड्रॉप हमने ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा एयर ड्रॉप मिल रहा था, 2000 टोकन सभी को मिल रहे थे। देन समय के साथ साथ ये कम होता गया अमाउंट। तो जिन लोगों ने अर्न कर लिया था वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बहुत से लोगों ने अपने टोकन्स को मल्टीप्लाई कर लिया है काफ़ी अच्छा, एंड बहुत से लोग होल्ड कर रहे हैं, बहुत से ने सेल कर दिए। तो मॉर्फर का क्या फ्यूचर है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग समझेंगे पहले तो। एंड सबसे पहले दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि मॉर्फर बेसिकली क्या है। मॉर्फर मोस्ट ऑफ पीपल जानते हैं कि मॉर्फर एक जीरो फीस मल्टी डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो कि स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की ट्रेडिंग को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉक, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज़, फॉरेन एक्सचेंजेस एंड इंडिसीज। तो इन सभी को ये बेसिकली सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म दोस्तों मल्टी डेरिवेटिव होता है, आज के टाइम में मल्टी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म की अपने आप में काफ़ी अच्छी वैल्यू है। एंड मॉर्फर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों ये है कि ये जीरो फीस है। एंड सेकंड थिंग, अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करनी है तो हमें मॉर्फर टोकन का ही यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पर जो भी लूज़ करेंगे या विन करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मॉर्फर होगा। अगर किसी को यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है तो उनको मॉर्फर टोकन को बाय करना पड़ेगा एक्सचेंज से, एंड यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ट्रेड कर पाएंगे। तो प्लस पॉइंट दोस्तों यहाँ पर यह है कि मॉर्फर टोकन का काफ़ी अच्छा यूज़ केस फ्यूचर में होगा एंड जीरो फीस ट्रेडिंग एक्सचेंज है। तो आने वाले समय में इसकी वैल्यू, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होगी। और जैसा मुझे लगता है दोस्तों, ये होना बहुत ईजी है मॉर्फर के लिए, जैसे जैसे इनका यूज़र बेस इंक्रीज़ होगा। अभी करंटली दोस्तों मॉर्फर Gate.io एक्सचेंज पर इथेरियम एंड USDT के टर्म्स में लिस्टेड है, और यूनिस्वैप पर भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इथेरियम फीस हाई होने की वजह से यूनिस्वैप पर हर कोई प्रेफर नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटे के अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एंड स्लोली ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अभी दोस्तों मॉर्फर बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में है, ठीक है। मॉर्फर जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में है। यहाँ पर काफ़ी सारे काम होना बाकी हैं, जैसे कि ट्रेडिंग फैसिलिटी और अच्छे से प्रोवाइड करना, जैसे कि हम लेवरेज ज़्यादा यूज़ कर सकें या फिर स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकें, लिमिट ऑर्डर सेट कर सकें, ये सब चीज़ें, और थोड़ा सा इंटरफेस को भी चेंज करना। तो ये सब चीज़ें समय के साथ साथ चेंज होंगी, जो कि इनके रोड मैप के अंदर बताई हुई हैं। उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलूँगा मॉर्फर के रोड मैप की तरफ, एंड यहाँ पर इसके टोकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है टोकोनॉमिक्स में, द सप्लाई ऑफ मॉर्फर टोकन इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस ओवर टाइम प्रोपोर्शनली टू द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट सक्सेस फेलियर ऑफ मॉर्फर्स यूज़र। यानी कि मॉर्फर यूज़र जो भी मॉर्फर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो सक्सेस होते हैं, बिड यानी कि लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, उसमें वो लूज़ करते हैं या विन करते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। यानी कि जो सर्कुलेशन में सप्लाई है वो चेंजेस होती रहेगी और बर्न भी होते रहेंगे टोकन साथ ही साथ। तो यहाँ पर बर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इनका ये मुझे काफ़ी सही लगा। जैसे कि यहाँ पर बताया है, द टोकन बर्न्स थ्रू बिड एंड आस्क स्प्रेड एंड टोकन मिंटेड फॉर ऑपरेटर रिवॉर्ड। तो यहाँ पर जो स्प्रेड्स वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्प्रेड्स के अंदर दोस्तों बताया गया है, स्प्रेड बेसिकली क्या है, स्प्रेड्स डिफरेंस है बिटवीन बिड एंड आस्क की प्राइस का। यानी कि बिड एंड आस्क से मतलब है जब हम बाय और सेल करते हैं उसके बीच में जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो है बेसिकली। तो जो डिफरेंस होगा, हम यहाँ पर बाय और सेल जो भी कर रहे हैं, प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उतने परसेंट वाइज वो टोकन हमेशा इसकी सप्लाई में से बर्न होते रहेंगे मॉर्फर टोकन्स। इसके बारे में दोस्तों अगर मैं एग्जांपल की तरफ आपको लेकर चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है स्प्रेड्स का, कि अगर किसी ने एप्पल का शेयर यहाँ पर बाय किया है यानी कि लॉन्ग किया है 100 मॉर्फर टोकन के साथ, तो यहाँ पर स्प्रेड जो डिफरेंस बनता है, प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है, मार्केट में जो सेलिंग एंड बाइंग की प्राइस के बीच में डिफरेंस है, वो सपोज दैट कि 0.01% है। तो मॉर्फर का जो पोजीशन वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, एंड बचे हुए जो 0.01% है वो टोकन बर्न हो जाएंगे। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में टोकन समय के साथ साथ बर्न भी होंगे। अगर आपको इसकी अलोकेशन के बारे में समझना है कि टोकन कैसे कैसे अलोकेट किए गए हैं, तो इनिशियल सप्लाई के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो उसमें बताया गया है कि जो 1 बिलियन टोटल है इसके जनरेटेड टोकन्स हैं जो मॉर्फर के, वो 1 बिलियन है, जिसमें से 50% एयर ड्रॉप के लिए रिजर्व हैं, जिसमें से अराउंड
300 मिलियन के आसपास में भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ये मार्केट के अंदर। जो करंटली सर्कुलेशन है, अगर मैं ईथर स्कैन पर जाकर चेक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल टोकन्स कितने हैं एंड यहाँ पर ये जो होल्डर्स हैं कितने एड्रेसेस पर होल्ड करते हैं। 1200 के आसपास यहाँ पर होल्ड एड्रेसेस हैं जो टोकन को होल्ड करते हैं। एंड यहाँ पर जो परसेंटेज अगर आप देखोगे, अगर इसको टोटल सप्लाई से कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 400 मिलियन के बीच में अगर मैं देखूँ तो सर्कुलेशन के अंदर टोटल टोकन्स है करंटली। ये एक सर्कुलेशन दोस्तों अभी कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर नहीं आया है, हो सकता है कुछ समय बाद ये यहाँ पर आ जाए, तो अभी नहीं आया है। एंड इसकी मार्केट कैप के बारे में भी अभी यहाँ पर नहीं आया, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है, तो वो समय के साथ साथ आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो दो फैक्टर हैं मॉर्फर के, एक तो इसका यूज़ केस, एक तो स्प्रेड का बर्निंग प्रोसेस, ये मुझे काफ़ी सही लगे और काफ़ी अच्छी चीज़ है एक प्लेटफॉर्म के लिए, एक टोकन के लिए। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अडॉप्शन फेज में बताया गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मॉर्फर जो है बहुत अर्ली स्टेजेस में है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अर्ली अडॉप्टर्स थे, हम लोगों ने मॉर्फर को जो अडॉप्ट किया था हम लोगों ने काफ़ी अर्ली अडॉप्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम की बात दोस्तों ये है कि पेशेंस हर किसी के पास नहीं होता। तो बहुत सारे लोग हैं जो एयर ड्रॉप के लिए जस्ट 15-20 डॉलर में खुश हो जाते हैं। तो मेरा कहना दोस्तों यही रहेगा कि अगर आप थोड़ा लॉन्ग होल्ड कर सकते हो वो आपकी मर्जी है। हालांकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को ये एडवाइस नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब जगह रिस्क होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर का कुछ नहीं पता, जिस हिसाब से हम करंटली अभी फंडामेंटल्स को देख रहे हैं उस हिसाब से फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अबाउट मॉर्फर की इनका मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर टाइमलाइन रोड मैप, कि इनका मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर मैं इनके रोड मैप की तरफ दोस्तों आपको लेकर चलूँ तो रोड मैप के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आना बाकी हैं। जैसे कि Q4 2020 में इनका मोबाइल ऐप आना था जो कि अभी तक नहीं आया है, तो उम्मीद है कि दिस क्वार्टर 2021 में ये रिलीज़ हो सकता है। एंड ट्रेडिंग डाटा API ये रिलीज़ हो चुकी है। फिएट टू क्रिप्टो ऑन रैम्प ये भी रिलीज़ हो चुका है, यानी कि फिएट के थ्रू, यानी कि वीज़ा कार्ड या पेपाल या जो भी गेटवेज होते हैं उनके थ्रू हम डायरेक्ट डिपॉजिट करके यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं मॉर्फर के थ्रू। तो ये सब यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अगर आप मॉर्फर पर जाएंगे एंड यहाँ पर आप अगर फंड्स पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर अगर ऐड फंड्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हो डायरेक्टली पेपाल के थ्रू, वीज़ा के थ्रू, मास्टर कार्ड के थ्रू एंड दूसरे जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं फेमस उनके थ्रू। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन जो इनका रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से एक हाइप बन सकती है और मॉर्फर टोकन की प्राइस और ड्राइव इन हो सकती है। एंड इसके बाद दोस्तों Q1 एंड Q2 2021 के ये काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। जैसे कि सोशल पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट का इसमें आएगा 1000+ न्यू मार्केट इसके अंदर ऐड होने वाली है, न्यू ऑर्डर टाइप, यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लेवरेज इंक्रीज होना और लिमिट ऑर्डर हम लोग सेट कर सकते हैं मे बी, तो वो सब चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। Q3 2021 में यहाँ पर दोस्तों बताया गया है एंड उससे ज़्यादा यानी कि Q4 तक यहाँ पर लग सकता है, मान लीजिए साल के लास्ट तक, कि फिएट स्टेबल ट्रेडिंग। और जहाँ तक मुझे दोस्तों इसका मतलब समझ में आ रहा है, फिएट स्टेबल ट्रेडिंग का मतलब मे बी स्पॉट ट्रेडिंग और मार्जिन अकाउंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स का मतलब ये है कि दूसरे जो कंपनी है या प्रोजेक्ट्स हैं वो मॉर्फर को सपोर्ट कर सकते हैं, या उसके लिए इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की हुई है या पार्टनरशिप कर ली है, जो कि ये टाइम लाइन के हिसाब से बाद में बताएंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एक दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं मॉर्फर को, जैसे कि ड्रैपर एसोसिएट्स इन एपेक्स वेंचर्स। तो टिम ड्रैपर की कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर कितना फंड लगाया है दोस्तों, 12.5% का टोटल सप्लाई का ड्रैपर एसोसिएट के पास है। प्लस यहाँ पर क्या कहते हैं, अपेक्स ने मॉर्फर को बैक्ड किया है, 600 के USD के साथ सपोर्ट किया है। तो ये भी काफ़ी एक पॉजिटिव थिंग है। तो ये फ्यूचर में दोस्तों काफ़ी सी सारी चीज़ें हैं। मॉर्फर भले ही स्लो गेन कर रहा है, स्लो ग्रो कर रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये काफ़ी एकदम हमें फ्यूचर में बूस्टअप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों टिम ड्रैपर की जो ड्रैपर एसोसिएट है, इन्होंने यहाँ पर 1.9 मिलियन USD तो अलग से सपोर्ट किया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो उसका शेयर है 7.5% का वो भी यहाँ पर लिया है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों, जिससे ये साबित होता है कि फ्यूचर में मॉर्फर पर कुछ ना कुछ यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिससे कि वो अपने प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाएँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मॉर्फर प्लेटफॉर्म पर अभी तक 2,20,000 से ज़्यादा लोगों ने साइन अप कर लिया है, जिसमें से कि 42,000 एयर ड्रॉप यूज़र्स को सक्सेसफुली KYC कंप्लीटेड है और उनको उनका रिवॉर्ड मिल चुका है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो बचे हुए हैं, जो अभी भी वेटिंग कर रहे हैं, तो उनको भी स्लोली ये रिवॉर्ड सेंड किया जाएगा। बाकी मॉर्फर जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों अभी पब्लिकली सभी कंट्रीज़ के लिए लाइव नहीं हुआ है। समझ सकते हो ना कि सभी कंट्रीज़ के लिए लाइव नहीं हुआ है। जब सबके लिए लाइव हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, वेटिंग फॉर द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू ओपन टू द पब्लिक, दिस ग्रोथ वॉज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक वाया वर्ड ऑफ माउथ एंड द रेफरल प्रोग्राम। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और अगर हम बात करें रिवॉर्ड की,
तो यहाँ पर रिवॉर्ड कैसे कैसे मिल रहा था, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में 10,000 यूज़र्स को 2,000 टोकन ईच पर्सन को मिला था, एंड 20,000 को 1,000 टोकन, एंड उसके बाद 500 हुआ, देन 250, एंड करंटली 200K से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर 100 टोकन करंटली सभी लोगों को मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 टोकन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि ये वाला जो एयर ड्रॉप है कुछ कंट्रीज़ इसको सपोर्ट नहीं करती हैं। तो कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट नहीं करती हैं दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आप लोग रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो एयर ड्रॉप को सपोर्ट नहीं करती हैं। बाकी जो जिनके नाम इसके अंदर नहीं है वो कंट्री सपोर्ट करती हैं, एंड आप अगर वहाँ से बिलोंग करते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड वेट लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हो, एंड कुछ समय बाद आपके पास ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा कि आप अपना एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हो। इसके बारे में दोस्तों मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग ये वाली पोस्ट को देख सकते हैं कि 100 MPH टोकन जब मैंने आपको बताया था कि वापस आ चुका है, तो कुछ लोगों के लिए वेट लिस्ट ओपन हुई थी एंड उनको ये उनका रिवॉर्ड मिल भी गया था। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी से जिनको 2,000 टोकन या 1,000 टोकन मिले थे, किसी ने अपना पोर्टफोलियो 25,000 यानी कि 10x 20x कर लिया है इजीली। तो इस एयर ड्रॉप को आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लेम योर फ्री एयर ड्रॉप पे क्लिक करना एंड यहाँ पर साइन अप करने का प्रोसेस आपके सामने आएगा। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट अभी लॉग इन है, एंड एयर ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो इसको आप लोग रीड कर सकते हैं, आपका KYC होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको KYC करनी पड़ेगी। तो वो KYC का प्रोसेस भी आप जब साइन अप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो पोस्ट थी एयर ड्रॉप की वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। और बाकी दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर विड्रॉल्स को लेकर के जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, जैसे कि आप अगर फंड पर जाओगे तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर अगर आप विड्रॉल करोगे तो विड्रॉ में यहाँ पर अकाउंट लॉक्ड दिखा रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉक्ड दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर रीसेंट अनलॉक पर क्लिक करूँगा तो मेरे को अनलॉकिंग मेल आएगा, तो मैं वहाँ से अनलॉक कर पाऊँगा। लेकिन मेरे में अनलॉक का मेल इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट एक एक्टिव अकाउंट है। तो इससे पहले दोस्तों अगर आपको अपना अकाउंट अनलॉक करना है तो आपको एक्टिव यूज़र बनना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव यूज़र बन चुका हूँ क्योंकि मैं काफ़ी समय से मॉर्फर को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए। तो एक्टिव यूज़र बनने के लिए आपको मॉर्फर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा रेगुलरली। तो यहाँ पर 2 वेज़ हैं अनलॉक करने के। पहली तो ये है कि अगर आप यहाँ पर कुछ डिपॉजिट करते हो, लाइक अगर आप कुछ भी डिपॉजिट करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप फंड्स पे जाते हैं एंड ऐड फंड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिपॉजिट के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ऑलरेडी मॉर्फर टोकन्स हैं आपके वॉलेट के अंदर तो आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो, फिएट डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर रेगुलर डिपॉजिट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सचेंज पर मॉर्फर टोकन्स पड़े हैं तो उसको भी यहाँ पर आप सेंड कर सकते हो, एंड आपका अकाउंट एक्टिव बनाने के लिए इसको ये काफ़ी है, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो भी एड्रेस यहाँ पर शो करेगा उस पर आप लोग सेंड करना, एंड सेंड करने के बाद कंटिन्यू करना। तो उस जितने भी टाइम पीरियड होगा यहाँ पर कितने आप सेंड कर रहे हो वो यहाँ पर आपको अमाउंट देना पड़ेगा, एंड डिपॉजिट पर क्लिक करना, ठीक है। तो इतना आप करोगे तो आपके टोकन्स यहाँ पर अंदर आ जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इथेरियम की फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इथेरियम एस्टिमेट फीस यहाँ पर बताई हुई है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए डिपॉजिट करना। अगर आपको डिपॉजिट नहीं करना है तो इसके अलावा यहाँ पर दूसरा रास्ता दोस्तों यही है, अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपके पास जितने भी मॉर्फर टोकन आपके बैलेंस में करंटली शो कर रहा है उनको आप लोग यूज़ करो ट्रेडिंग के लिए। फिर वो आप लूज़ करते हो या विन करते हो दोस्तों वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करोगे यानी कि ज़्यादा अमाउंट नहीं 10-15 या 50-60 टोकन के साथ भी ट्रेडिंग करोगे डेली, तो आपके कुछ दिनों में वो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है वो एज अ कंसीडर किया जाएगा एक्टिव अकाउंट में, ठीक है, एक्टिव यूज़र में। तो ये आप डेली ट्रेड करिए, 10-15 दिन तक डेली ट्रेड करिए, कुछ ना कुछ ट्रेड करिए, कम अमाउंट के साथ करिए, 10-15 टोकन के साथ करिए एटलीस्ट, ठीक है, काफ़ी है इतना। तो देखना 15 या 20 दिन बाद या 1 महीने में आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव यूज़र में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड आपके पास भी इस तरीके से विड्रॉ के लिए रीसेंट का या फिर यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आप रीसेंट अनलॉक ईमेल पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक मेल जाएगा, वहाँ से वेरीफाई करोगे तो आप इसको ईजिली विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैं डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे लगता है करंटली मेरा डिपॉजिट भी नहीं होगा, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है डिपॉजिट एंड विड्रॉ हैव बीन लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ ए कंट्री रीजन हैज़ चेंज्ड। तो मुझे इसको अलाउ करने के लिए मुझे यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं लिंक वेरिफिकेशन मेल को वेरीफाई कर लूँगा सो मैं यहाँ पर डिपॉजिट भी कर पाऊँगा एंड विड्रॉ भी कर पाऊँगा। सो ओवरऑल दोस्तों ये है सिंपल प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पर। और अगर आप एक मोबाइल यूज़र हो तो फॉर्टमेटिक के थ्रू कर सकते हो। एंड इसके अलावा दोस्तों मॉर्फर पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो, जैसे कि मॉर्फर को विड्रॉल कैसे करना है, तब थोड़ा सिस्टम अलग था, लेकिन फॉर्टमेटिक यूज़र के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था एंड कुछ अपडेट भी थी, तो इनको भी देख सकते हैं। इससे कुछ ना कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे।
एंड अब भी दोस्तों अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ हमारे डिस्कशन ग्रुप में आना, वहाँ पर मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कत है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। बाकी आप एडमिन को भी टैग कर सकते हैं किसी भी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपनी फीडबैक रिगार्डिंग मॉर्फर की, आपको क्या लगता है कि मॉर्फर कहाँ तक जा सकता है। मुझे जैसा लगता है दोस्तों काफ़ी अच्छा इसके अंदर पोटेंशियल है, और जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि मॉर्फर के अंदर अच्छा पोटेंशियल है और अच्छा प्रॉफिट हमें फ्यूचर में देगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।